भलाई पर भलाई हो रही थी, यहाँ मेरे रब की बड़ाई हो रही थी। मोहब्बत से कहें हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और आका को पुकारे, बोले या रसूल अल्लाह, भलाई पर भलाई हो रही थी, यहाँ मेरे रब की बड़ाई हो रही थी। और हजरत नाते पाक पढ़ रहे थे, इनकी कमाई पर कमाई हो रही थी, इनकी कमाई पर कमाई हो रही थी। और नबी के दुश्मनों की कब्र में ही पिटाई पर पिटाई हो रही थी। गमे असगर में आंसू बह रहे थे, निगाहों की सफाई हो रही थी। गमे असगर में आंसू बह रहे थे, निगाहों की सफाई हो रही थी। और हजरात जो है हमको यही समझाना चाहते थे, हमको यही दर्श देना चाहते थे, और हम तमाम ही लोगों के लिए यही बताना चाहते थे, ऐ लोगों जब तक जियो आकाए करीम के वफादार बन के जियो। ऐ लोगों जब तक जियो, जब तक अपने दिल में आकाए करीम की मोहब्बत का चिराग रोशन रखो, और जमाने के सामने ये ऐलान कर दो कि मैं शहरे तैबा के सील लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं शहरे तैबा के सील लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से। और मरने से पहले इतना तो कर गुजरना, मरने से पहले इतना तो कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना। मरने से पहले इतना तो कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना। कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से। अरे निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। ये बताइए आप हजरात नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, हाथ उठा करके बताइए कितने लोग नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सभी को सलामत रखे। और मुझे इनके चेहरों से ऐसे लग रहा है कि नबी के वफादार हैं, आक़ाए करीम के चाहने वाले हैं। और जो पैगम्बर इस्लाम के चाहने वाले होते हैं वो अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरात दोनों हाथों को माँ बाप के नाम पर उठाइए और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझको कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझको कुछ नहीं होगा। जब मैं घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। लीजिए हजरात, इसी के साथ मैं अपना रुख उस खतीब की तरफ कर रहा हूँ जो आप हजरात जो है अपने गांव में सुनते हैं, अपनी बस्ती में सुनते हैं, आसपास के गांवों में जिनको सुना जाता है, जिनसे मेरी मुराद कारी अख्तर साहिब क़िबला से है। लीजिए हजरत को इस्तक़बाल नारे तकबीर से कीजिए, जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात यहाँ पर सब माँ के बेटे बैठे हुए हैं, हम सब माँ से पैदा हैं। हजरात हम सब के लिए वालिदैन से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। हजरात ये वो अजीम नेमत हैं कि ज़माने में फिरोगे, दुनिया में घूमोगे, वालिदैन चले गए तो ये दोबारा वालिदैन तुम्हें नसीब नहीं होंगे, ये नहीं मिलेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो मेरे और आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उम्मों का, तेरी माँ। ये सवाल 3 बार पूछा गया और तीनों बार मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया तेरी खिदमत तेरी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार तेरी माँ है। चौथी बार जब यही सवाल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा तो आका ने इरशाद फरमाया तेरा बाप। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माँ का मकाम बहुत बुलंदो बाला है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। अल्लाह ताला ने इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। हजरात, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने पैगंबर की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मर्द पे सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया मर्द पे सबसे ज्यादा हक उसकी वालिदा का है। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका है? आका इरशाद फरमाते हैं औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये भी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार इरशाद फरमाते हैं मलऊन है वो इंसान जो अपने माँ बाप को सताता है। मलऊन है वो इंसान जो अपने माँ बाप को सताता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से दूर है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। मुसलमानों, आज हम में से बेशुमार औलाद ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, अपने वालिदैन को सताते हैं, घर से धक्के दे दे के बाहर करते हैं। सुनो, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा शामिल है। माँ बाप राजी तो अल्लाह और उसका रसूल राजी है। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह और उसका रसूल नाराज है। अब इसका मतलब ये होता है अगर माँ बाप राजी तो उसका ठिकाना जन्नत है, अगर माँ बाप नाराज तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनो सुनो, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा है। हजरात, आपकी हुकूमत है, उन्हीं के हुकूमत में जो है एक ताजिर था, वो ताजिर तो है हजरात अपने घर पे आराम कर रहा है। तभी उसकी वालिदा आ जाती है। आने के बाद अपने बेटे की बारगाह में अपने बेटे के करीब पहुंचती है, और बेटे के पास पहुंचने के बाद उसकी बीवी भी पास में बैठी है। अपने बेटे से कहती है, ए मेरे शहजादे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ खर्चे की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, औलाद को तो चाहिए, माँ आ गई है तो उसके लिए दामन को, उसके लिए हाथों को फैला देता और उसके हाथ में पैसे दे देता और कह देता, ए माँ, पैसे भी तेरे लिए हैं, मैं भी तेरे लिए हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन अभी बेटा तो खामोश रहा। उसकी बीबी बोलती है, ये जो आपकी वालिदा है, जो आपकी माँ है, ये हमें मांग मांग कर जो है हमसे हर रोज पैसे मांग मांग के हमें गरीब कर देना चाहती है, हमें कंगाल कर देना चाहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस नाहंजार बेटे ने अपने सर को झुका लिया, गर्दन को झुका लिया, जुबान पे सुकूत तारी है, खामोश रहा, लब से कुछ ना बोला। आज भी ऐसे सैकड़ों औलादें पाई जा रही हैं, बेटे पाए जा रहे हैं जिसके साथ में, जिसके सामने जो है उसी की बीबी अपनी सास के लिए जो है अल्लाह अकबर गालियां बक रही होती है, हाथापाई कर रही होती है, मार पीट कर रही होती है, और वो शहजादा, वो बेटा जो है नाहंजार बनकर जो है तमाशा देख रहा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटे ने कुछ ना कहा। हजरात, माँ ने जब इतना देखा कि मेरा बेटा जो है वो अपनी गर्दन को झुका चुका है, सर को झुका चुका है, कुछ नहीं बोल रहा है, अल्लाह अकबर। माँ बाहर निकलती है। माँ का दिल अंदर से टूट चुका था, माँ की आंखों में आंसू थे।
अपने कमरे पे पहुंचती है, रोती है। हजरात सुबह का सफेदा नमूदार होता है, यही बेटा जो है अल्लाह अकबर दूसरे रोज के लिए तिजारत का सामान लेता है और रास्ता जो है तय करना शुरू कर देता है। झाड़ियों से गुजरता हुआ, राहों को गुजरता हुआ जा रहा था। तारीख बताती है अभी ये कुछ ही दूर चला था कि डाकू निकलते हैं और निकलने के बाद इसके सामान को लूट लेते हैं, इसके मालो सामान को लूटते हैं, तिजारत के तमाम सामान को लूट लेते हैं। अल्लाह अकबर। और लूटने के बाद इसके एक हाथ को काटते हैं और इसी की गर्दन से लटका देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस इंसान के लिए शाहराह पर फेंक कर चले गए, ये खून में लथपथ वहीं पड़ा रहा। हजरात पीछे से काफिला आता है, इसके लिए पहचान लिया जाता है। हजरात इसको उठाया जाता है, इसके घर तक पहुंचाया जाता है। तारीख बताती है जब इसके खानदान में आप ये बात पहुंचती है, इसके असी से अकारिब को पता चलती है, रिश्तेदारों को पता चलती है और लोग मुलाकात के लिए आते हैं। और जब इससे पूछते हैं तेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ है, कहता है बरमला नहीं नहीं, ये मुझे मेरी माँ को तकलीफ देने की सजा मिली है। काश मैं अपनी माँ के हाथ में 1 रुपया दे देता तो मेरा हाथ नहीं काटा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात माँ के कानों में भी ये आवाज पहुंचती है और माँ भी आती है। माँ ने जैसे ही अपने शहजादे को, अपने नूरे नजर को, अपने लख्ते जिगर को देखा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो भी कहती है दुश्मनों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कहा माँ इतना बुरा नहीं किया जितना बुरा कि मैंने तेरे साथ किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सामने मेरी बीबी ने तेरे लिए बुरा भला कहा, मैं पैसे भी ना दिए और बहुत बुरा कहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ए माँ, अगर मैं तेरे हाथ में पैसे दे देता तो आज मेरा हाथ ना काटा जाता। ओ माँ, अगर तू मुझसे राजी है, अगर खुश हो गई है तो बस मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ ने मुसल्ला बिछाया, दुआ फरमाई। रात का अंधेरा जब हजरात खत्म होता है, दिन का उजाला फैलता है, तो उसका हाथ जो है सही और सालिम हो जाता है, ठीक हो जाता है। सदका भी दे दिया है, सदका भी दे दिया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे बार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। एक रात मैंने क्या कहा, एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है वबिल वालिदैन हिसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो असीम नियमत है जो दोबारा नहीं मिलने वाले, इनकी कदर कर लो। अभी हमारे बीच है, इनकी फरमा बरदारी कर लो। अगर इनकी फरमा बरदारी करोगे तो गोया अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी है, इनकी तासीम और तौकीर अल्लाह और उसके रसूल की तासीम और तौकीर है। इनका अदब और एहतराम करोगे गोया अल्लाह और उसके रसूल का अदब और एहतराम है। हजरात, जब इनकी तासीम और तौकीर में अल्लाह की रज़ा शामिल है। अल्लाह अकबर। ये कहना चाहता हूँ जो माँ बाप का फरमा बरदार होता है वो जन्नती होता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जो माँ बाप का नाफरमान होता है वो बहुत ही बड़ा महरूम होता है, अल्लाह की रहमत से दूर होता है। मेरे प्यारे, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। मेरे बोलने में गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह मुआफ फरमाए। हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुलशन हरा रहा तो फूल खिलेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।